सारी मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने उस मिशन को, आज उस कब्रिस्तान को जो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा नजर आता है, ये अली भाई की मेहनत है। वाकई कोई जानता हो ना जानता, हमने अपने आंखों से देखा है और गाय बाय साथी किया था। उसके बाद हमारी मुलाकात इस मदरसे के ताल्लुक से, हमसे एक दूसरे से मशवरा करते थे, हम लोग पूछते थे, मालूम करते थे, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, मैं एजुकेशन में से मुंसलिक था। मेरा जॉब पहले उस वक्त मैं सबोदनिस्ट था, उसके बाद मैं स्कूल इंस्पेक्टर बना। तो कहने का मकसद ये है कि उनके हर प्रोग्राम में मैं उनके शाना व शामिल रहता आया हूँ। हर साल जब भी प्रोग्राम करते हैं, किसी न किसी दिन उनके यहाँ पर हाजिरी देता हूँ। बहरहाल बहुत 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 मुबारक हो। और ये 3-4 मुसाफिर का प्रोग्राम भी मैं उस पर देखा हूँ, फेसबुक पर देखा हूँ, उन्होंने वो वगैरह नई तालीम को भेजते थे। माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने मुनक्किद किया, बच्चों ने, असातिज़ा ने, टीचर्स ने। और अभी मौलाना साहब ने एक बात अच्छी कही कि इस मदरसे के एहतराम मोहतमीम जो है वो अली हुसैन साहब तो है, लेकिन उनके साथ उनकी मोहतरमा, उनकी अहिया, हमारे भाभी साहिबा, उनका बहुत ज्यादा इसमें जो है उनका साथ में साथ रहा है। और एक जैसा कि घर के अंदर एक बाप जो होता है वो कमा के लाता है, तो उस पर उसकी सब घर पर नजर रहती है। और माँ जो है वो जो खाना बनाकर खिलाती है अपने घर परिवार को, अपने घर खानदान को, अपने बच्चों को, तो वो खानदान, वो जायका, वो लज्जत जो होती है वो कुछ और ही बात होती है। तो बच्चों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि इस मदरसे के ताल्लुक से, इस मदरसे के जरिए आपको ये दोनों चीजें, आपकी हकीकी माँ बाप तो है ही है, लेकिन ये सब चीजें किसी मदरसे में मैसर नहीं होती। और जैसे कि महाराज साहब ने कहा कि, और मुझे नहीं पता था, जब भी हमारी भाभी साहब यहाँ आती है तो बच्चों को खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। बेटा, ये तुम लोगों की खुशनसीबी है कि तुमको अपनी माँ के हाथ का खाना जो है यहाँ पर मिलता है। तो बहरहाल ये, और साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में उनकी दोनों साहबजादियाँ, जो मैं आने के बाद में उन्होंने कहा कि अंकल हम आपको जानते हैं। मैं जब पहली बार उनको सुना हूँ, रोटी और गाय हमारी अली भाई से जब बातचीत होती है तो शायद घर में वो तस्करा होता होगा, तो बात सीखी होगी। तो उन्होंने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चिया तो मैं देखा नहीं था, अब तक मिला नहीं था उनसे, लेकिन मुझे गाय वाला जानती है और मुझे पहचानती है, बहुत बड़ी बात, मुझे अच्छा लगा। बहरहाल मौलाना साहब ने काफी कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों को नसीहत दी है, बहुत बातें की है जो आप लोगों को अपने आइंदा आने वाली जिंदगी में उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारना है। ये अलविदाई तकलीफ सिर्फ अलविदा कहने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे आइंदा आने वाली जिंदगी का इस्तेमाल भी यहाँ से शुरू हो रहा है। आगे ये तो अलविदा यहाँ से तुम हो रहे हो, लेकिन अपनी नई जिंदगी में आने वाले का तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाला एक वक्त जो है वो तुम्हारा मुंतज़िर है कि ये जो आ रहे हैं ये बच्चे, ये जो आगे आने वाला जो दौर होगा, आने वाला वक्त जो होगा, ये आने वाली तुम्हारी जिंदगी जो होगी, वो तुम्हारे माजी को देखते हुए तुम लोग जिस तरह से अपनी मुस्तकबिल में अपनी जिंदगी गुजारोगे, जिस तरह से वो आपका अपना इस्तेमाल है। तो ये बातों को हमको बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बातें हमने अपने मदरसे से, अपने असातिज़ा से, अपने अली भाई से, जो कुछ यहाँ से जो इंतजामिया है उन लोगों से जो बातें सीखी है, उन सब बातों को हमारे आइंदा आने वाली जिंदगी में हमको उसको बहुत ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी हमारे मौलाना ने कहा कि भाई जब तुम अपने असातिज़ा से मिलो बड़ी खुशी होती है। हम भी किसी जब अपने असातिज़ा से मिलते हैं, देखते हैं तो हमको याद आता है अपना बचपन कि हमें इन असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है, इन्होंने हमें पढ़ा दिया है, इन्होंने हमें एक नई राह नई दिशा दिखाई, जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में जो भी है इस तरह से जी रहे। तो ये आप लोगों का काम है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइंदा आने वाली जिंदगी में आप